एक सेकंड, ये कौन सा क्वेश्चन? सर कल कमलनाथ के ऊपर हमले हुए, पथराव वगैरह हुए, उसका निश्चित तौर पर कमलनाथ जी की जो सभाएं हो रही हैं, ये मध्य प्रदेश में बहुत दिनों के बाद किसी नेता को सुनने लोग जा रहे हैं, कमलनाथ जी को सुनने जा रहे हैं और एक अट्रैक्शन है उनका आज मध्य प्रदेश के अंदर। बाकी जो बीजेपी की सभाएं हो रही हैं, ट्रकों से और गाड़ियों से ढोया जाता है उसमें, लेकिन इसमें लोग खुद स्वतः सुनने आ रहे हैं कि इतना अच्छा काम 15 महीने में किया है, ऐसे लीडर को हमको सुनना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना रही है। और कल जो अनूपपुर में हुई वही घटना की, जो बिसाहू लाल सिंह जी नोट बांट रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वोटरों को, उनके साथ वो जिसने पत्थर फेंका है वो युवा था साथ में, इनका बीजेपी का युवा मोर्चा का है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैंने कल भी कहा था कि एक जेट सिक्योरिटी कमलनाथ जी को प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय हिंसा पे उतारू है भारतीय जनता पार्टी। और नरेंद्र तोमर जी ने ग्वालियर में कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो मैं समझता हूँ कि पत्थरबाजी ने शुरू कर दी है, इसलिए उसको सिक्योरिटी दी जाए। और चाहे FIR हो जाए या कुछ हो जाए, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता और कमलनाथ जी जो हमारे अध्यक्ष जी, कोई डरने वाले नहीं है, पूरी जंग मैदान में लड़ेंगे। और अगर लोग ज़्यादा आ रहे हैं, आपने कोई परमिशन दिया, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये प्रशासन और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी की उनको रोके। ये सरकार तो वो सरकार है कि पहली बार गोविंदपुरा में दशहरा नहीं मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में पहली बार ये ऐसी आई है शिवराज जी की सरकार मध्य प्रदेश में, कोरोना लेके, कि पहले तो मूर्तियों पे आपत्तियां की देवी जी की, गणेश जी की मूर्ति बैठने ही नहीं दी। उधर दशहरे पे लोग लगा दिए कि आप डीजे और बैंड बाजा नहीं ला सकते। मतलब राम बारात निकलेगी हिंदुस्तान के दुनिया में पहली बार, लेकिन बैंड बाजा नहीं होगा। ऐसे राम भक्त हैं ये कि राम बारात निकलेगी लेकिन बैंड बाजा डीजे नहीं होगा। इन सब पे रोक हटाना चाहिए, मेरी मांग है। आप लोग अगर आ रहे हैं दशहरे में, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को रोकना है, बैरिकेडिंग लगाना है। ये कोई दशहरा समिति नहीं करेगी। और इसमें डीजे की और बैंड, राम बारात के साथ बैंड बाजे की परमिशन दे सरकार, निकाले इसकी गाइडलाइन। और कोई दशहरा देखने आ रहा है, आप आतिशबाजी को अलाउ कर दिया आपने, दशहरे को अलाउ कर दिया, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होंगी, भीड़ नहीं आना चाहिए। ये कैसे रोकेगा कोई? अरे रावण को मरते हुए सब देखना चाहते हैं, रावण मर रहा है देखने आएंगे लोग, तो रोको आप। ये किस ओर जा रहे हैं? ये रावण राज की तरफ जा रहे हैं, ये राम राज की तरफ जा रहे हैं? ये सब क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूँ कि सॉल्व करना चाहिए सरकार को। हाथ कर रही है, जातियों में लड़ाई करके दंगाई को भड़का रही है। ये दलित पे नहीं, दल हित के लिए कांग्रेस अब राजनीति कर रही है। ये ध्यान बटाने की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे ही सुशांत राजपूत में किया, रिया में किया, कंगना में किया, और पता लगा कि कुछ नहीं होगा। ऐसे ही इस मामले में भाई, उस लड़की की हत्या कैसे हुई? रात को 12 बजे 2 बजे क्यों जलाया? उसमें घासलेट क्यों डाला? उसमें आपने उनके परिजनों को देखने क्यों नहीं दिया? अरे दुनिया भर की चीज़ें हैं, इसमें फंडिंग कहाँ से आ गई? इसका मतलब कि उनकी पुलिस को भी फंडिंग की है उन लोगों ने कि भाई ऐसा करो। या तो इनकी जो पुलिस है, इनका जो प्रशासन है, वो भी फंडेड है जिसने ये सब कुछ किया। ये सबका जवाब कौन देगा? वो दलित लड़की थी, बाकी जो हुआ, लेकिन इसका जवाब क्यों नहीं आने दिया? वहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद गए वहाँ लाठियों के बीच में। क्यों मारा? एक चरण सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, उनके पोते को, जैन चौधरी को जिस तरह से लाठियों से मारा, दुनिया ने देखा है। ये इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और मध्य प्रदेश में भी ध्यान रखें, 15 दिनों के अंदर 9 रेप और गैंग रेप हुए हैं। उसके लिए पूरी शिवराज जी की सरकार जिम्मेदार है और गृह मंत्री जिम्मेदार। राजधानी में पिछले एक हफ्ते, पहले यही बता दीजिएगा आप। हाँ ये है योर केस नंबर WP 15019 2020 योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान वर्सेस MP स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रजिस्टर्ड एट हाई कोर्ट मध्य प्रदेश, जयपुर on 3/10/2020 11:36 और 5 सेकंड में। और ये है पूरी वो
जिसमें यह है कि ये जो 25 लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया और फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो भाई इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? इस्तीफा देने खत्म, दूसरे लड़ने। इसका मतलब ये पैसा इनसे वसूला जाना चाहिए, जनता का पैसा है जो खर्च होगा इसमें, ये वसूला जाना चाहिए। बाकी गुड्डू भाई कितना खर्च हुआ होगा पैसा? अभी सर ये बताएंगे, नहीं आप भी तो थोड़ा बता दी। इनका हिसाब किताब इनके पास। बयान पे नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस कहती है कि 10 दिन में हम कर्ज माफी करेंगे, 15 दिन में हम चीन साफ करेंगे। इतनी अच्छी क्वालिटी के नस्ल लाते कहाँ से हैं? ऐसा है, ये कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया, इसकी तो बात करना छोड़ दें। कल की बात है, जो खंडवा के सांसद हैं चौहान जी, उनकी मीटिंग में उनने कहा कि कर्ज माफी नहीं की कमलनाथ जी ने, तो किसान चिल्ला उठे कि हमारी हुई है। ये तो स्थिति हो गई है, वहाँ के किसान चिल्ला उठे कि हमारी कर्ज माफी हुई है। तो ये जो झूठ बोलना बंद करें। 11,500 करोड़ का 27 लाख किसानों का 51 जिलों में, ये कमल पटेल कृषि मंत्री ने जवाब विधानसभा में दिया है। कितना झूठ बोलेंगे? ठीक, नमस्कार। याचिका एक्सेप्ट लग गई तो एक्सेप्ट ही होगी। लग गई। चला यहाँ कर लेते हैं, वाइड है ना। हाँ,